हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें एक डिस्प्लेसमेंट को ग्राफ के ऊपर डिनोट करना है जो कितने किलोमीटर की है, 40 किलोमीटर की, और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में होनी चाहिए। तो ये एक वेक्टर का क्वेश्चन है और किस तरीके से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, एक अपना ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पे ग्राफिकल फॉर्म क्या होती है हमारी, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे हम। अब इसके अंदर हमें डायरेक्शन बनानी है नॉर्थ साउथ। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारा साउथ डायरेक्शन, और राइट हैंड साइड ऑफ नॉर्थ क्या होता है हमारा, ये ईस्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। रिप्रेजेंट हो गया। अब देखो उसने क्या कहा है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। तो यहां पे क्या करेंगे हम, इस पॉइंट पे हम 30 डिग्री एंगल यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। अपने पास से एज्यूम कर लेना है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट 30 बनाना हो। तो यहां पे आपको लिख देना 30 डिग्री, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए हमारा, 40 किलोमीटर का। तो यहां तो हमारा ओरिजिन है, जीरो डिस्टेंस है। अब यहां से 40 किलोमीटर लेना है हमें। यहां पे क्या करेंगे, मार्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये मान लिया 10 की है, ये 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, ये हमारा क्या आ गया यहां पे 40 किलोमीटर। और जो स्केल यूज हुआ है हमारा, 1 स्केल इज इक्वल टू किसके है हमारा, 10 किलोमीटर के। तो एक स्केल हमारा 10 किलोमीटर के है और ये हमारे पूरी रिप्रेजेंटेशन हो गई 40 किलोमीटर की। अब बच्चों यहां पे एक छोटी सी बात सुनो ध्यान से। उसने क्या कहा था, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कि नॉर्थ के साथ लगता हुआ आपको एंगल बनाना है। ठीक है, इसका मतलब ये था, अगर यहां पे अगर आप एंगल बना देते, ऐसे बना देते यहां 30 डिग्री, तो वो आपका रॉन्ग हो जाता। इसका मतलब ये था, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ के साथ लगता हुआ आपको 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। और 1 स्केल हमने 10 किलोमीटर का लिया है, तो ये मार्किंग हमने रिप्रेजेंट कर दी यहां पे ओ ए। क्या हो गया हमारा डिस्टेंस, ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम अपना रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। यहां पे कुछ हमें क्वांटिटीज दे रखी हैं, हमें इनको बताना है कि कौन सी हमारी स्केलर क्वांटिटी और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए इस चैप्टर के, तो वो वीडियो जरूर देखिए, देन क्वेश्चंस कीजिए। अब यहां पे दो टाइप की क्वांटिटी हमें बोली है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड गिवन हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। जैसे कोई मेजरमेंट होती है, 10 किलोमीटर हो गया या फिर 10 किलोग्राम हो गया, तो ये जो 10 होता है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो हमारा मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो जिस क्वांटिटी के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होगा उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, और जिस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का रोल होगा, डायरेक्शन भी गिवन होगी, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम क्या है हमारा, वेट है। यहां पे यूनिट से पता लग जाएगा हमें। और वेट हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन का रोल नहीं होता है। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ करके वेट मेजर कर लो, साउथ में कर लो, ईस्ट में कर लो, वेस्ट में कर लो, वेट तो हमारा 10 किलोग्राम ही रहने वाला है। ठीक है, सेकंड चलते हैं। सेकंड वाले में क्या कहा है, ध्यान से देखो, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। डिस्टेंस क्या कहा है बच्चों, उसने 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, कि 2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए और नॉर्थ वेस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर मैं साउथ वेस्ट ले लूं तो उसका कोई भी यहां पे महत्व नहीं होगा डिस्टेंस का। हमें बस ओनली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही डिस्टेंस देखना, वो भी 2 मीटर। तो यहां पे मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गई। तो हमारे सेकंड वाली क्या हो गई यहां पे, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से बता रहा हूं। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, यहां पे 40 डिग्री एंगल दे रखा है। किसी के साथ नहीं बताया उसने कि एक्स एक्सिस के साथ बनाना है, वाई के साथ बनाना है। कैसे भी हो सकता है भाई 40 डिग्री एंगल, ये ऐसे भी 40 डिग्री हो सकता है हमारा, और आप नीचे की तरफ भी 40 डिग्री बना सकते हो। इस एक्सिस के साथ भी यहां पे 40 डिग्री बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। तो हम इस एंगल को क्या लेके चलेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन का रोल यहां पे नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। क्या दे रखा है, 40 वॉट पावर दे रखी है।
पावर क्या होती है हमारी? स्केलर क्वांटिटी, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी? स्केलर क्वांटिटी। मैंने बार बार बता रहा हूं, फिजिक्स और मैथ आपस में इंटररिलेट करते हैं। फिजिक्स के अंदर मैथ का यूज, मैथ के अंदर फिजिक्स का यूज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 की -19 कूलम। मेरे से पहले बता दो ये किस चीज की यूनिट है? 10 की -19 कूलम। क्लास 12th वाले पहले ही चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ा होगा, चार्ज की यूनिट। चार्ज जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पे रख रखा है हमने, इस डायरेक्शन में साउथ में रख दिया तो वो अलग चार्ज हो जाएगा, नॉर्थ में रखा है तो अलग हो गया, और ईस्ट वेस्ट में है तो अलग हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, चार्ज तो हमारा फिक्स रहता है। तो ये हमारी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट बात करते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। सिक्स्थ क्या दे रखा है बच्चों हमें? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। ये यहां पे मिसप्रिंट है, बुक में पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहां पे देखो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है? ये किसकी यूनिट है हमारी? एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी क्या हो जाएगी हमारी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट गिवन होती, वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। यहां पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही क्या दे रखी है? कुछ क्वांटिटीज गिवन है, इनको हमें स्केलर और वेक्टर फॉर्म में बताना है कि कौन सी क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड गिवन हो। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई मेजरमेंट गिवन हो किसी चीज की। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन दोनों का रोल हो, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं यहां पे सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या क्वांटिटी होती है हमारी? टाइम का रोल कोई भी डायरेक्शन से नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो इस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? अपनी यहां पे स्केलर क्वांटिटी बोल लेंगे। समझ में आ गया इजिली? सेकंड, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है हमारा वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो ये हमारा क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। फिजिक्स के अंदर पढ़ी हुई है ये टर्म्स आपने, उनको रिलेट करके आप यहां पे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे कोई रीजन नहीं पूछा आपसे कि आप इनका रीजन बताइए कि ये स्केलर है ये वेक्टर क्यों है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारी थर्ड, फोर्स। फोर्स को जल्दी सोचो क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स भी हमारी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है हमारी? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गई तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी हमारी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब अगर मान लो यहां पे बच्चों स्पीड दे रखा होता, तो स्पीड क्या होती है हमारी? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और डिस्टेंस हमारा स्केलर, टाइम भी हमारा स्केलर, तो हमारा स्पीड जो होगा वो भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन। वर्क डन हमारा क्या होता है? वर्क डन किसके इक्वल होता है हमारा? वर्क डन भी हमारा क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगा। ठीक है, कि हमें कोई भी काम करना है उस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो वर्क डन भी हमारा किसके अंदर काउंट होगा? स्केलर क्वांटिटी के अंदर। इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें क्या है? यहां पे कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। इनको हमने बताना है कोइनिशियल वेक्टर कौन से हैं, इक्वल वेक्टर कौन से हैं, कोलिनियर बट नॉट इक्वल कौन से हैं। अब इनका एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक में आपको स्टार्टिंग में ही दे रखे हैं इनकी अलग अलग डेफिनेशन, बाकी मैंने वीडियो में भी समझाया हुआ है क्लास 11th की फिजिक्स में। तो यहां पे सबसे पहले मैं यहां पे भी क्लियर करता हूं आपको, को इनिशियल वेक्टर होते कौन से हैं बच्चों? जो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। क्या हो? मान लो ये एक पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर ये निकल रहा है, मान लिया ए वेक्टर, इसी पॉइंट से मान लो एक वेक्टर बी निकल रहा है, तो ये ए और बी क्या कहलाएंगे? हमारे को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो। अब इस वेक्टर में, इस फिगर के अंदर आप ये ढूंढिए कि कौन सी हमारे टू वेक्टर्स को इनिशियल है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे ये पॉइंट है, इससे हमारा एक ए वेक्टर निकला हुआ है, इससे हमारा एक वेक्टर डी निकला हुआ है, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए? हमारे को इनिशियल वेक्टर हो गए। कोई और दूसरे भी देखते हैं। यहां पे देखो, इस पॉइंट पे आ जाओ,
इस पॉइंट पे ये वेक्टर तो आके मिल रहा है, इसका टॉप है ये, और इस वेक्टर का बी वेक्टर का ये एंड स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये तो हमारे एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहे, ठीक है। तो ए और बी हमारे कोई इनिशियल नहीं होंगे, ये और ये भी कोई इनिशियल नहीं होंगे, डी और सी इस पॉइंट पे आके एंड हो रहे हैं, ना कि स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारा ए और डी क्या हो गया, को इनिशियल वेक्टर। तो फर्स्ट के अंदर क्या लिखेंगे हम, ए एंड डी आर को इनिशियल। बुक के अंदर यहां पे मिस्टेक दे रखी है, आंसर के अंदर ए और बी दे रखे हैं, बाय चांस गलत है वो, ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि आंसर कुछ और है, रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझ के करना है, अपने आप पता लग जाएगा आपको। सेकंड पार्ट में देखो बच्चों क्या दे रखा है हमें, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू और साथ में उनकी डायरेक्शन सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। अब यहां पे देखो हमारा ध्यान से, ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और सी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों ये तो अपोजिट है, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते हमारे। अब डी वेक्टर और बी वेक्टर ध्यान से देखो, ये भी नॉर्थ टू साउथ की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, बी वेक्टर भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और साइड का हमें पता है स्क्वायर की सेम होती है, तो बी इक्वल टू डी है या नहीं है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, बी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर है, सो बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर। उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि स्क्वायर के अपोजिट साइड्स हैं, या फिर चारों साइड ही इक्वल होती हैं, बी और डी इक्वल हो गया, और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, तो ये हो गए हमारे इक्वल वेक्टर। थर्ड देखते हैं हमारा क्या निकालना है हमने बच्चों, कुलीनियर बट नॉट इक्वल। कुलीनियर का मतलब क्या होते हैं, दो वेक्टर जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हों, उनको हम कुलीनियर वेक्टर बोलते हैं। और साथ में उसने क्या कहा है, बट नॉट इक्वल, इक्वल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और सी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों पैरेलल भी हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, ये हमारा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। सबसे पहली बात हमें कुलीनियर देखना है, तो ए सी पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए एंड सी आर पैरेलल, तो ये क्या हो गए हमारे कुलीनियर। कुलीनियर तो हमारे डी और बी भी हैं, बट उसने क्या कहा है, बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होने चाहिए। इक्वल कब नहीं होंगे, जब उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो। अब यहां पे ए की डायरेक्शन क्या है बेटा, लेफ्ट टू राइट की तरफ है, और सी की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और यहां पे क्या लिख देंगे हम, ए एंड सी आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल वेक्टर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए एंड सी आर आंसर, ये आंसर हो गया। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। हमें यहां पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें इनको ट्रू और फॉल्स में बताना है कि कौन सा हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अब इनके हम ट्रू फॉल्स कैसे बता सकते हैं, जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो उसके लिए एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, तब आपको क्वेश्चन बहुत ईजिली क्लियर होंगे। तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या गिवन है हमें, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कुलीनियर। यहां पे क्या कहा है कि दो वेक्टर दे रखे हैं हमें, ये कुलीनियर है या नहीं है। अब कुलीनियर वेक्टर कौन से होते हैं बच्चों, जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर लाई करते हों, उनको हम कुलीनियर वेक्टर कहते हैं। अब यहां पे ए वेक्टर दे रखा है, मान लो ये हो गया ए वेक्टर, दूसरा माइनस ए दे रखा है, मतलब सेम इसी लेंथ का होगा हमारा माइनस ए, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी अपोजिट। दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये क्या है हमारे कुलीनियर वेक्टर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी है, ट्रू दे रखी है। सेकंड पे चलते हैं, क्या है, टू कुलीनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये क्या कहा है उसने कि टू कुलीनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि दो कुलीनियर वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। भाई कुलीनियरिटी हमें कैसे चेक करनी होती है, कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए या एक दूसरे के ऊपर लाई करने चाहिए, तो वो हमारे कुलीनियर वेक्टर होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड हमारा सेम हो। देखो जैसे मान लो कोई एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, कोई अनदर वेक्टर ये है बी वेक्टर, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, ये स्मॉल लेंथ का ये लार्ज लेंथ का है, बट दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, है ना पैरेलल। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यहां पे फॉल्स हो जाएगी। मतलब ऑलवेज जरूरी नहीं है कि वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, बट दोनों पैरेलल होने जरूरी हैं। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, क्या दे रखा है थर्ड पार्ट हमें,
टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर कोलिनियर। अब भाई उसने क्या कहा है, अगर दो वेक्टर्स अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो वो वेक्टर हमेशा कोलिनियर कहलाते हैं। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमेशा मैग्नीट्यूड से हम चेक करें। कोलिनियरिटी हम कैसे चेक करते हैं, या तो ऑन द वेक्टर हो या फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। तो ओनली मैग्नीट्यूड से तो हम बता ही नहीं सकते कि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है। तो थर्ड वाली भी कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्या है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अगर दो कोलिनियर वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो क्या हम उनको इक्वल वेक्टर कह सकते हैं? भाई फोर्थ कंडीशन भी क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स। क्यों हो जाएगी, ध्यान से देखो। अगर दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर ये है मान लो माइनस ए, जैसे हमारा फर्स्ट वाले में था। अब दोनों के दोनों क्या है, कोलिनियर तो हैं बट इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। इक्वल वेक्टर में क्या होना जरूरी होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अब इनकी तो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो ये कंडीशन भी हमारी फोर्थ वाली क्या हो जाएगी, यहां पे फॉल्स हो जाएगी। अब मैं आपको एक बार कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन दिखाता हूं। यहां पे देखो कोलिनियर वेक्टर क्या गिवन है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर वो किसी एक लाइन के पैरेलल हैं या दोनों आपस में पैरेलल हैं तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। साथ में एक कंडीशन दे रखी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का रोल नहीं होता कोलिनियरिटी चेक करने में। बट इक्वल वेक्टर जब होते हैं हमारे, क्या होते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम होगी तो हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे के तो उनको हम कोलिनियर कहेंगे। कोलिनियरिटी के टाइम पे हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। समझ में आ गया? आप इजीली क्लियर हो गए होंगे आपको ट्रू फॉल्स। कोई भी दिक्कत लगे स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो।